नमस्कार दोस्तों, वाईटी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे कोर्स में अगला वीडियो ऑडियो जनरेशन का होने वाला था और आरके गुरु चैनल में जो ऑडियो यूज होता है वो 11 लैब्स के जोश का है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ऑडियो जितना हो सके खुद का रखना चाहिए, क्योंकि अगर सभी लोग एक जैसा ऑडियो यूज करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि ये कॉपी कंटेंट है। तो मैं अगला वीडियो ऑडियो जनरेशन की बजाय टेक्स्ट टू इमेज के ऊपर बनाने वाला हूं। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं ऑडियो जनरेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम प्रॉम्प्ट लिखने के लिए हमारी हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन आप चाहें तो किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉम्प्ट देने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पर इमेज प्रॉम्प्ट देते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉम्प्ट को कम से कम शब्दों में लिखना होता है, और एक हाई क्वालिटी इमेज बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रॉम्प्ट डालने का सही तरीका। तो चलिए इसे समझते हैं। प्रॉम्प्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये 7 चीजें चाहिए जो स्क्रीन पर दिख रही हैं। यहां मैं आपको इन सब के कुछ उदाहरण दे देता हूं जो आपके इमेज जनरेट करने में बहुत काम आने वाले हैं। अब आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा तो चलिए कुछ इमेज बनाकर उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मेट को मोबाइल नोट्स में सेव कर लेते हैं। उसके बाद इसको कॉपी करके बीएन ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर हम प्रॉम्प्ट लिखने वाली जगह पर इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहां पर हमें सबसे पहले कैमरा एंगल देना है, तो मुझे ऐसी इमेज चाहिए जिसमें हमारा कैरेक्टर सामने से दिखाई दे। तो हम कैमरा एंगल की जगह लिखने वाले हैं सामने से दिया गया संपूर्ण दृश्य। उसके बाद हमें सब्जेक्ट डालना है। अब मान लीजिए हमें एक योद्धा की इमेज बनानी है, तो हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं एक ताकतवर मराठा योद्धा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक घोड़े पर सवार मराठा योद्धा। इसके बाद इमोशंस, यह हमें तभी देना है जब जरूरी हो, तो हम यहां लिख देते हैं क्रोधित। अब डिटेल्स, इसमें हमें सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीजें डालनी होती हैं। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है एक ताकतवर मराठा योद्धा, तो डिटेल्स में हमें लिखना है कि इसके पास क्या है। जैसे कि हाथ में तलवार, तो हम डिटेल्स में लिख देते हैं योद्धा के कवच और नारंगी कपड़े पहने हुए, बड़ी मूंछें, हाथ में तलवार उठाए हुए। इसके बाद आता है एक्शन, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे कि उछल रहा है, दौड़ रहा है, आ रहा है या फिर जा रहा है। तो मुझे चाहिए कि यह आक्रमण कर रहा हो, तो हम एक्शन में लिख देंगे दहाड़ मारते हुए, उछाल मारते हुए। अब लोकेशन, यानी कि हमारा सब्जेक्ट कहां है। जैसे गांव में, महल में, जंगल में। हमें यहां पर स्थान की लोकेशन डालनी है और साथ में समय भी डाल सकते हैं, सुबह, दोपहर या रात। तो हम यहां डाल देते हैं युद्ध भूमि में, रेतीले स्थान पर। अब लास्ट और सबसे जरूरी चीज, इमेज टाइप। इमेज टाइप का मतलब है कि हमें किस टाइप की इमेज चाहिए। जैसे 3D कार्टून, 2D कार्टून, एनीमे, पेंटिंग, स्केच। तो मुझे यहां पर रियलिस्टिक इमेज चाहिए, तो हम इमेज टाइप की जगह पर लिखने वाले हैं उच्च गुणवत्ता वाली वास्तविक फोटो। तो चलिए अब इसे जनरेट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से आपकी इमेज जनरेट हो जाएगी। बाकी यह सब आपके ऊपर है कि इमेज प्रॉम्प्ट लिखते समय आप कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इमेज बनाने का तरीका। स्टोरी बनाते समय सबसे जरूरी बात होती है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। तो आपको बता दें, किसी भी एक प्रॉम्प्ट की मदद से हम किसी कैरेक्टर के कपड़े या उससे संबंधित चीजें बार बार सिमिलर निकाल सकते हैं। हालांकि वे बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, लेकिन उन पर इतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन सबसे मुश्किल होता है हमारे कैरेक्टर का चेहरा। उसे हर बार सेम कैसे रखा जाए, इसके लिए भी हमारे पास एक जुगाड़ है। तो आइए सीखते हैं कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। कैरेक्टर के चेहरे को हर बार सेम कैसे रखें। कैरेक्टर के चेहरे को सेम रखने के लिए हमें कैरेक्टर के फेस की केवल एक ही इमेज चाहिए, जिसे हम जनरेट करके ले सकते हैं। अब हमने यह जनरेट कर ली है। अब हमें एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है रीमेक फेस AI। अब यहां पर हम आपको समझ में आने के लिए एक फोटो में फेस चेंज करके दिखाते हैं।
अब हमारी इमेजेस डाउनलोड हो जाने के बाद ऐप को ओपन करेंगे, हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ सिंगल फेस वाला ऑन ऑप्शन सिर्फ उस फोटो के लिए यूज होगा जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर हो, और मल्टीपल फेस वाला ऑन ऑप्शन उन फोटोज के लिए यूज होगा जिनमें 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर हों। कैरेक्टर का चेहरा बदलने के लिए सबसे पहले अपलोड इमेज टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर जाएं और टारगेटेड फोटो ओपन करें। फिर अपलोड योर फेस वाले ऑप्शन पर टैप करके उस फोटो को सेलेक्ट करें जिसका फेस हमें ऊपर वाली फोटो में चेंज करना है। इसके बाद स्वैप फेस वाले बटन पर टैप करें। अब कुछ इस तरह से फोटो में फेस चेंज हो जाएगा। फिर डाउनलोड बटन पर टैप करके आप इसे अपने फोन में सेव कर सकते हैं। ऐसे ही आप मल्टीपल फेस वाले इमेज के भी फेस को चेंज कर सकते हैं। अब फोटो में सभी फेस आपके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अब आपको बता दूं कि इमेज जनरेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर ऐप या फिर बिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इमेज जनरेशन से संबंधित सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब अगले वीडियो में हम इमेज से वीडियो बनाने के बारे में जानेंगे।